जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि पियाजे थे। पियाजे कौन थे? ऑप्शन है खगोलविद, भूगर्भ शास्त्री, मनोवैज्ञानिक या समाजशास्त्री। पियाजे कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मनोवैज्ञानिक। पियाजे मनोवैज्ञानिक थे। अगला, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो देखिए यह कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे का कहना था कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। अगला सवाल देखिए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए अगला सवाल देखिए। इंद्रजनित गामक अवस्था कौन सी होती है? इंद्रजनित गामक अवस्था कौन सी होती है? तो ये अवस्था आपका होता है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला सवाल देखिए। बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ कब हो जाता है? बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला सवाल देखिए। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, आत्मसातीकरण। अगला सवाल देखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है? तो देखिए विकास जो है ये आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला सवाल देखिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं उससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है? तो देखिए यह जो कथन संबंधित है ये आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। अगला है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, जीन पियाजे ने। अगला है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है अनुकूलन। चलिए अगला सवाल देखिए। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कूट दिया हुआ है। कूट का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है, जैसे ए और बी हो सकता है, या ए और सी हो सकता है, या बी और ए हो सकता है, या बी डी, कहीं कहीं चारों आंसर हो सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका व्यक्तिगतता और आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, यानी ऑप्शन 3। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो देखिए नैतिक विकास जो है ये जीन पियाजे ने नहीं दिया है, ठीक है, और ना ही फ्राइड ने और ना ही सीयर्स ने, ये दिया आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। चलिए अगला है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। कौन सा चिंतन करते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, अलग आयु में अलग तरीके से। चलिए, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कौन सी है?
तो ये अवधि है आपका ऑप्शन 2, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल कौन सा है? तो ये जो काल है ये आपका है ऑप्शन 3, 10 से 13 वर्ष तक। चलिए अगला है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन 4, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है, तो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, परस्पर एकजुट, उन्मुखीकरण, ये सुमेलित नहीं है। वहीं पूर्व नैतिक स्तर, दंड तथा आज्ञा पालन, अभिमुखता सुमेलित है। परंपरागत नैतिक स्तर ये भी सुमेलित है। ठीक है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, किशोर अवस्था से। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ कूट वाला क्वेश्चन है, पहले इसको थोड़ा सा कथन को पढ़ लीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। दूसरा, बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तीसरा, बाल अवस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। तो इसका देखिए कूट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का कूट दिया हुआ, तो आंसर क्या होगा? तो देखिए इस तरह का सवाल जो होता है इसमें ज्यादातर क्या होता है कि कहीं कहीं तीनों आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर इस तरह का कूट दिया हुआ है ABC करके, तो आप तीनों आंसर मार सकते हैं कि ABC है, ऑप्शन 4 है। ठीक है, ABC इसका आंसर है। चलिए, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विचार डैश द्वारा रखा गया, किसके द्वारा? 1 मिनट, कहाँ चले जा रहे हो? पढ़ने के समय डिस्टर्ब मत करो मोबाइल महाराज। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया, किसके द्वारा रखा गया है यह विचार? तो देखिए यह विचार रखा गया आपका वाइगोत्स्की के द्वारा। अगला सवाल देखिए, अगला, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? तो ये दिया आपका वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसको आप बढ़िया से दिमाग में लोड कर लीजिए। ठीक है, वाइगोत्स्की ने, किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो देखिए बहुत ही आसान आंसर है इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की। काहे मोबाइल महाराज जी डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, चलो बाबू अगला सवाल है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे आपका किशोर अवस्था में। ठीक है, किशोर अवस्था में। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो देखिए बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है वो होता है समाज का, वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और तीव्र हो जाती है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्त होगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, समाज सुविधाएं विकास। चलिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, लेव वाइगोत्स्की ने। चलिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखेंगे अब हम लोग। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है, किसको जाता है? तो देखिए इसका श्रेय जाता है आपका ऑप्शन 1, पियाजे को।